तो आगे बढ़ने से पहले आपको उन दो नेताओं के बयान सुनवाते हैं जिन्हें चरणदास महंत ने दो फाइनलिस्ट बताया था। टीएस सिंहदेव के दो और सीएम बघेल का एक बयान सुनकर यकीनन आपको पता चल जाएगा कि विधायकों, मंत्रियों और सीएम बघेल के दिल्ली दौड़ का मकसद आखिर क्या है। छोटा निर्णय नहीं होता है, ये सब बड़ा निर्णय है। तो हाईकमांड बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय। पंजाब के बाद नींद उड़ी हुई है सर लोगों की। बस जैसे बिटिया की शादी में देरी होती है तो लगा रहता कब होगी शादी, कब होगी शादी। तो अभी पता चल जाएगा कि लगी कि नहीं शादी। बदलाव इनकार नहीं किया जा सकता क्या? जी, सीएम का बदलाव इनकार नहीं किया जा सकता क्या? ये हाईकमांड के पास सब निर्णय है। काका अभी जिंदा है। हम सब जानते हैं कि क्या चर्चाएं छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रही हैं। एक बदलाव की बात कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, अभी खुल गई बात। पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछले बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई न कोई ऐसी पहल चल रही है। तो हो सकता है वो अपनी बात रखने जाना चाहते हैं। तो ये बात है, उस संदर्भ में कोई अपनी बात रखना चाह रहे हो, भले वो कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विकास के कार्य के लिए दिखाने के लिए, राज्य में बुलाने के लिए ये दायित्व मुख्यमंत्री जी का है और उन्होंने तो आमंत्रण पहले ही दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई जाके आमंत्रण दे राज्य में आने का, अगर कोई जाएगा भी, मैं भी जाके बोलूंगा आइए, तो कहेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान की आहट देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल गुट के कई विधायक दिल्ली में हैं। सभी विधायक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करके आ सकते हैं और हाईकमान से मुलाकात करवाने की मांग भी रख सकते हैं। इस दौरान वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग की भी करेंगे और समर्थित विधायकों से लिखवाई गई चिट्ठी हाईकमान को सौंपने की इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद उठ रहे सवालों पर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी विधायक दिल्ली में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने के लिए आए हैं। उनके जरिए राहुल गांधी को संदेश भेजेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित दौरे को बढ़ा लें ताकि उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिले। वहीं छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव के सवाल पर कहा कि उनसे कोई मतभेद नहीं है और छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस के 15 से 16 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और अंतिम छोर के विधायक बृहस्पति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद दिल्ली पहुंचे हैं। सर, आप लोग अचानक से दिल्ली आए, 15 से 16 विधायक दिल्ली आए, क्या कारण? देखिए, हम लोग अभी हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में आदरणीय राहुल जी का दौरा होना है। हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा समय में और वृद्धि किया जाए, थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए ताकि ज्यादा क्षेत्र कवर हो सके, ज्यादा हम लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। पिछले चुनाव समय राहुल जी पूरा टाइम दिए थे और ज्यादा टाइम दिए थे तो हम लोग 15 साल की सरकार को 15 सीटों में सिमटने में कामयाब हो गए थे और 90 में से 70 सीट हम लोग लेकर आए थे। तो हम लोग रिक्वेस्ट करने आए कि सर थोड़ा और समय में वृद्धि कर दिया जाए और हमला जो प्रस्तावित दौरा थोड़ा बढ़ा दिया जाए। सर, ये रिक्वेस्ट तो प्रदेश अध्यक्ष भी कर सकते थे, कोई एक विधायक भी कर सकता था। 15 से 16 विधायकों को आने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने कहा ना, जो हम लोगों की बातें कहना था, अभी पिछले महीने हम लोगों ने आया था, आप सब लोगों ने कवरेज भी किया था, देखा भी था। तो हम छत्तीसगढ़ में तो कहीं कोई इस तरह की बातें है नहीं पंजाब जैसी, जहां 58% ओबीसी छत्तीसगढ़ राज्य में है और एसटी के 32%, 67% भूभाग पे रहते हैं। वहां के सारे लोग एक साथ हैं। 90 में से 70 सीट कांग्रेस के पास है, जिसमें 60 विधायकों ने पिछले बार ही प्रभारी के माध्यम से हाईकमान को लिखित में भी और मौखिक में सारी बातें कह दिया है। उसे बात कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। 2.5 साल का मुद्दा सर चलता रहा है। टीएस बाबा खुद कई बार दिल्ली आए। आज उन्होंने बयान दिया कि विधायक, जब उनसे सवाल पूछा गया कि 15-16 विधायक दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या चर्चाएं चल रही वो सभी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, नेतृत्व परिवर्तन होगा? भाई, मुझे एक चीज बता दो, बहुत क्लियर कट। राहुल गांधी जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बात हुई? कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बातें हुई, 2.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री होना? कभी नहीं कहा।
हमारे राज्य के प्रभारी आदरणीय पुनिया जी ने कभी कहा कि 2.5 साल की कोई बातें हुई है? कभी नहीं कहा। क्या आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब ने कहा क्या कि राहुल जी ने मुझे 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा है? कभी उन्होंने नहीं कहा। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ग्वालियर महाराजा को अपने विश्वास में लेकर कांग्रेस के पीठा में छुरा भोंकने का काम किया, उस तरह से सरगुजा महाराज को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा उपयोग करना चाहते थे। लेकिन सरगुजा महाराज हमारा बहुत होशियार है, कांग्रेस प्रति निष्ठावान है और किसी भी कीमत पे ऐसा काम नहीं कर सकते। तो विधायक बृहस्पति सिंह का यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। कैमरामैन रंजीत के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और आपको पूरा मामला भी समझना चाहिए कि क्या है। देखिए, कथित तौर पर 2.5 साल के फॉर्मूले पर खींचतान की खबर है। राहुल गांधी से मिले थे सीएम भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव भी और साथ ही पीएल पुनिया और केसी वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद थे। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ लौट गए थे सीएम बघेल, आपने वो तस्वीरें भी देखी थी। 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली आए थे। करीब 50 विधायकों और मंत्रियों ने आलाकमान से मुलाकात की थी। विधायकों मंत्रियों के साथ सीएम बघेल भी आए थे दिल्ली और सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ के विकास पर बात हुई। सीएम बघेल की तरफ से कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप क्यों आए थे, राहुल गांधी ने प्रदेश आने का न्योता स्वीकार किया। ये भी जब लौटे दौरे से सीएम बघेल ने यह भी कहा, आलाकमान जब कहेगा इस्तीफा दे दूंगा, ये तक कहते सीएम भूपेश बघेल नजर आए थे। साथ ही उन्होंने क्या कहा है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि काका अभी जिंदा है, इसके क्या मायने हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सिंहदेव के लगातार बयानों से अब सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़े फैसले लेने में वक्त लगता है, ये टी.एस. सिंहदेव की तरफ से कहा गया। हाल ही में आला कमान ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, ये भी टी.एस. सिंहदेव की तरफ से कहा गया। बदलाव की बात अब खुलकर सामने आ गई है, ये बड़ी बात टी.एस. सिंहदेव की तरफ से कही गई। सेमीफाइनल में और साहू जी बाहर हो गए, ये भी कहा गया है महंत जी की तरफ से। 2 जो बच गए वो अभी भी फाइनल में चरणदास महंत की तरफ से कहा गया। मैं ना भूपेश बघेल का ना सिंहदेव का, मरकाम की तरफ से ये कहा गया है। अब तक के क्या कुछ बयान सामने आए हैं उससे आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, पीएल पुनिया की तरफ से ये कहा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान पर अब तक का अपडेट हमने आपको बताया। साथ ही मैंने आपको बताया कि पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा, इसके साथ मोहन मरकाम ने क्या कुछ कहा, महंत ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव की तरफ से जो भी बयान सामने आए वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है, लगातार दिल्ली के दौरे किए जा रहे हैं और अब तक का अपडेट भी मीडिया आपको दिखा रहा है, समझा रहा है। हाईकमान से मुलाकात करवाने की मांग करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। भूपेश बघेल को सीएम बनाए रखने की मांग ये भी विधायकों की तरफ से सामने आ रही है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। सत्य प्रकाश, दिल्ली में कसरत लगातार जारी है विधायकों की, क्या अभी फिलहाल हलचल को लेकर अपडेट है छत्तीसगढ़ में? देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा अभी हलचल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि करीब 2-2.5 घंटे तक मैं एयरपोर्ट पे भी मौजूद था। इस बात की संभावना थी कि शायद कुछ विधायक आज भी दिल्ली रवाना हो, लेकिन विधायक दिल्ली रवाना होते हुए नहीं दिखाई दिए। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से बयानों के जरिए सियासी हलचल मचाने की कोशिश है या मच रही है हलचल, ऐसा भी कह सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी हो सकते हैं कुछ ऐसे बयान आए जो इसमें और ज्यादा सरगर्मी बढ़ाने वाले हों इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में विधायकों का जाना हुआ और 10 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, बृहस्पति सिंह जो अब तक की जानकारी है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा मसला ये हो जाता है कि क्या जिस विकास की बात पिछली दफा की जा रही थी, जब 50 से अधिक या 50 के आसपास विधायक दिल्ली में जुटे थे, क्या फिर से उसी विकास के एजेंडे को लेकर जाया गया है? तो फिलहाल जो सियासी गलियारों में चर्चा है, ऐसा तो समझ नहीं आता है या ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही मान रहे हैं कि जो कथित तौर पे 2.5 साल फॉर्मूले की बात है उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से सुगबुगाहट
तेज हो गई है। और राजनीतिक तौर पे अगर हम कहें तो जिस तरह से बयान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का आया है कल, और उन्होंने कहा कि अब बातें खुलकर सामने आ गई है, तो उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मसला अभी आगे और खींचतान जैसा होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज क्या दोपहर तक, क्या शाम तक कुछ और विधायक क्या दिल्ली की तरफ रुख करते हैं राजधानी से, या जो विधायक वहां पे हैं वो वहीं पे जमे रहते हैं। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले का मुझे सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान याद आता है। उसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक या अक्टूबर के महीने में सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे और उस दौरान वो फिर से राहुल गांधी को आमंत्रित करेंगे छत्तीसगढ़ आने का, वहां का विकास देखने के लिए। तो हो सकता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाने वाले हों, फिर से उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है और तब तक ये विधायक दिल्ली में जमे हों। हो सकता है कुछ यानी कि ये विकास की बातें तो जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।